हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 मैथमेटिक्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जैसे हिंदी में सात्यंतता अवकलनीयता बोलते हैं, उसका ये जो है प्रश्नावली 5.3 है ना, उसको हम डिटेल में और सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। डिफिकल्ट तरीके से नहीं, सिंपल तरीके से। जो टॉपिक का नाम है बेटा वो हमारा है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिंग फंक्शन। ठीक है, वो हम करेंगे। इसके लिए जो बेसिक जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखाए थे 5.2 में, ठीक है, डेफिनेशन बोल रहा हूँ, फॉर्मूला लिखा है तो वो आपको आना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला, निम्नलिखित में डी वाई बट्टे डी एक्स ज्ञात कीजिए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बच्चों, अगर यहाँ पर आपका डी वाई बट्टे डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, डी वाई बट्टे डी एक्स अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपको जो अवकलज करना है, अवकलज जो होगा बेटा वो एक्स के सापेक्ष होगा। ये जो लिखा है यहाँ पर ना, जो भी यहाँ पर लिखा होगा उसके सापेक्ष होता है। ठीक है, तो मतलब जिसके सापेक्ष होता है उसे छोड़कर सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। और यहाँ पर ये जो y लिखा है बेटा ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इसे हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। और कई बच्चे यहाँ पर सोचते हैं ना, सर आप x के सापेक्ष अवकलज कर रहे हैं तो बाकी सब तो कांस्टेंट होता है, तो y भी कांस्टेंट हो गया। तो कई बच्चे y का अवकलज 0 लिख देते हैं। नहीं बेटा, आपको डी वाई बटा डी एक्स बोला तो y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, y आपका कांस्टेंट नहीं होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका। ठीक है, कैसे होगा, बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन रखूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है बेटा, देखेंगे। ठीक है, हमें क्या दे रखा है बच्चों, 2x + 3y = sin x। ठीक है बच्चों, अवकलज आ जाना चाहिए। 5.2 आपने पढ़ी रखा। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक है बेटा, x के सापेक्ष अवकलज करने पर। इतना लिखने के बाद देखो बेटा क्या करेंगे, आपको पता है कांस्टेंट है, अब दोनों तरफ अवकलज होगा, इधर भी होगा इधर भी होगा। देखो अवकलज हम करते हैं तो कांस्टेंट और ये फंक्शन है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। डी बट्टे डी एक्स, एक्स का अवकलज होगा। देखो 3 है और ये y है, y कांस्टेंट नहीं है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। 3 बाहर आ जाएगा, किसका अवकलज होगा बेटा, y का अवकलज होगा। और डी बट्टे डी एक्स, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं तो डी बट्टे डी एक्स, और इधर क्या है साइन एक्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन ही है। ठीक है, जब कांस्टेंट और फलन रहता है तो कांस्टेंट बाहर, कांस्टेंट क्या होता है, संख्याओं को हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये 2 बाहर आ गया। सिर्फ x का अवकलज क्या होता है बेटा, 1। ये सब पढ़ा रखा है मैंने, सब फॉर्मूला लिखवा रखा है। y है तो ये हो जाएगा डी वाई बट्टा डी एक्स, सिंपल। और साइन एक्स का अवकलज क्या होता है बेटा, कॉस एक्स। ये सारा सूत्र है, कुछ नया इसमें मैंने बताया नहीं है ना। ये 2 1 कम 2 है ना। ये यहाँ पर क्या है बेटा, 3 डी वाई बट्टा डी एक्स कॉस एक्स। ये प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 2। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, डी वाई बट्टा डी एक्स कॉस एक्स -2। यहाँ 3 इधर मल्टीप्लाई में होता है, इधर आके क्या होगा बेटा, डिवाइड। और यही आपको निकालना था आंसर। ये आपका डी वाई बट्टा डी एक्स आ गया आसानी के साथ। तो बच्चों अगर कहीं पे भी कोई डाउट या दुविधा लगी हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। डाउट तभी रहेंगे जब आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा, आपने बेसिक्स आपके क्लियर नहीं होंगे। बेसिक्स आप कक्षा 11 से पढ़ते हुए आ रहे हो ये चीज़, ठीक है ना। तो प्लीज़ अगर आपका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो पहले बेसिक्स वाला वीडियो देखिए, जिसकी मैं लिंक्स पर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, नंबर 2 पे आते हैं। क्या दे रखा है, 2x + 3y, इधर आपकी बार साइन y दे रखा है। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है तो वही लिखेंगे। देखो एक लाइन आप लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलज करने पर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जो लाइन आपको अच्छी लगे। ठीक है, कांस्टेंट और एक फलन एक साथ है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यहाँ x, 3 बाहर आ जाएगा, इधर y, और डी बट्टे डी एक्स साइन y। अब यहाँ इम्पोर्टेंट है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। देखो बच्चों, x का अवकलज कितना होता है बेटा, 1 होता है। 3 y का अवकलज क्या होता है बेटा, डी वाई बट्टा डी एक्स। ठीक, अब यहाँ पर साइन x नहीं है, आपको x के सापेक्ष अवकलज, यहाँ पर y है
तो पहले किसका प्लस होगा, साइन का। साइन का प्लस क्या होता है बेटा, कॉस। तो साइन वाई का प्लस हो जाएगा कॉस। अब किसका प्लस होगा, वाई का। वाई का प्लस क्या होता है बेटा, डी वाई बट्टा डी एक्स। ठीक है, अब आप खुद देखो बच्चों, ये 2 एक कम 2, ये डी वाई बट्टा डी एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। ये प्लस का है ना, इधर आके माइनस का हो जाएगा। और डी वाई बट्टा डी एक्स इधर से क्या है बेटा, ओबाइनिस्ट है। यहाँ से बचेगा कॉस वाई, इधर से बचेगा माइनस के 3। और ये इस तरफ गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, बट्टे में। और ये हमारा हमें मिल चुका है डी वाई बट्टा डी एक्स। आंसर ठीक है। यहीं से थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, पहले साइन का हमने किया, साइन का क्या हुआ बेटा, कॉस है ना। फिर हमें वाई का करना है, तो वाई का प्लस क्या होता है, डी वाई बट्टा डी एक्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम पन्ना वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि पेज हमारे लिए कीमती है। तो यहीं पर हम तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर दे रहे हैं। ठीक है बेटा, तीसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन। सो देखो बच्चा, यहाँ हमारे पास है ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई। ठीक है, सो हम यहाँ पर वही लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर। बट आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत हो, दुविधा हो, तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें इस प्रोसेस को। ए और एक्स के सापेक्ष करें, एक्स को छोड़कर सारे कांस्टेंट, ए कांस्टेंट है, ए बाहर आ जाएगा, डी बट्टे डी एक्स, एक्स का अवकलज। बी बाहर आ जाएगा, डी बट्टे डी एक्स वाई की पावर 2 है। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा डी बट्टे डी एक्स कॉस वाई। ठीक है, अभी तो डी बट्टे डी एक्स ही लिया है। देखो बेटा, एक्स का प्लस कितना होता है, 1। आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था, पहले क्या सरल होती है बेटा, पावर। ये एक्स की पावर एन के रूप में है ना। आपको सूत्र पता ही होगा बेटा, डी बट्टा डी एक्स एक्स टू द पावर एन। सूत्र क्या होता है बेटा, एन सामने आ जाता है, एन एक्स एन माइनस बी। तो ये 2 है, पहले 2 सामने आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। पावर सरल हो गए। अब अंदर जो बैठा होता है उसका क्या होता है बेटा, अवकलज। तो वाई का अवकलज क्या हो जाएगा बेटा, डी वाई बट्टा डी एक्स। कॉस का अवकलज क्या होता है बेटा, माइनस के साइन, एक्स के जगह पर यहाँ वाई है, कॉस का हो। अब किसका होगा अवकलज बेटा, वाई का। वाई का अवकलज क्या होता है, डी वाई बट्टे डी एक्स। तो यहाँ से ए प्लस 2y डी वाई बट्टे डी एक्स है ना, और इधर से माइनस के साइन वाई डी वाई बट्टे डी एक्स। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, ये है बेटा प्लस का, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। 2y भी है गुणे में, ये प्लस का है, माइनस हो जाएगा। और यहाँ से साइन वाई, ये तो पहले से ही माइनस का है। तो डी वाई बट्टे डी एक्स को माइनस ले लो, माइनस माइनस भी मैंने एक साथ माइनस ले लिया। तो यहाँ से माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये प्लस के 2y हो जाएगा, और अंदर बचेगा साइन वाई। और इस तरफ तो बेटा ए है हमारा, है ना, ये गुणे में है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा बेटा, बट्टे में। माइनस को भी लेके आए इधर, और इस तरफ हमारा क्या बचेगा बच्चों, डी वाई बट्टे डी एक्स। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ना समझ में। तीसरा क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। हर एक स्टेप को ध्यान से देखना है, किसी स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से हो जाएगा। 4th नंबर पे आ जाओ, यहाँ है एक्स वाई, प्लस में है वाई स्क्वायर, और फिर इधर है 10x प्लस के वाई। ठीक है, हम लिख देंगे यहाँ पर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो यहाँ पर 2 फलन है, क्योंकि ये वाई डिपेंडेंट है ना, तो इसमें क्या लगेगा बेटा, फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो क्या होता है, पहला वैसे का वैसे वाई का अवकलज गुणा दूसरे का अवकलज, प्लस दूसरा वैसे का वैसे गुणा पहले का अवकलज। सूत्र लग गया। ठीक है, इसमें डायरेक्ट सूत्र लगा दिया था मैंने। वाई स्क्वायर है, पावर है ना, पहले पावर सॉल्व होती है, आपको पता ही है। और डी बट्टे डी एक्स
टेन एक्स डी बट्टा डी एक्स वाई। इसका भी अवकलज, इसका भी, सबका अलग अलग ले लिया हमने। अब देखिए बेटा हल करेंगे। यहाँ एक्स डी वाई बट्टा डी एक्स का तो डी वाई बट्टा डी एक्स ही रहेगा। वाई एक्स का अवकलज कितना होता है बेटा? एक। एक्स है और एक्स के सापेक्ष कर रहे हो तो अवकलज एक होता है। क्या पहले पावर से लोगे टू सामने आ जाएगा और एक घात कम हो जाती है। अंदर जो बैठा होता है उसका फिर हम क्या कर लेते हैं बेटा? अवकलज कर लेते हैं। टेन एक्स का प्लस क्या होता है बेटा? सेक स्क्वायर एक्स। और वाई का प्लस क्या हो जाएगा? डी वाई बट्टे डी एक्स। ठीक है, डी वाई बट्टे डी एक्स कहाँ कहाँ दिख रहे हैं? यहाँ, यहाँ और यहाँ। एक तरफ ले आओ तो मैं इन तीनों में से डी वाई बट्टे डी एक्स कॉमन निकाल लूँ, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ निकालूँगा, यहाँ से एक्स बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा बेटा? टू वाई। वाई की पावर एक लिखो ना लिखो। अब जैसे ये प्लस का इधर के माइनस का होगा, यहाँ से एक उभयनिष्ठ आ जाएगा, है ना। इधर तो शायद स्क्वायर एक्स बचा, ये प्लस का वाई इधर के क्या हो जाएगा बेटा? माइनस के वाई। हमें डी वाई बट्टे डी एक्स निकालना है, ये चीज़ गुणे में है कि नहीं? और इधर आके क्या हो जाएगी बेटा? बट्टे में आ जाएगी। ठीक, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? ये भी क्वेश्चन आराम से बन गया। 5वें पे आते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स वाई, दो फलन की गुणा है यहाँ पर, फिर वाई स्क्वायर और इधर फिर है 100। ये अब सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, फिर से वही लिखेंगे। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो यहाँ आ जाएगा डी बट्टे डी एक्स एक्स स्क्वायर। इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वैसे का वैसे गुणा पहले का अवकलज। फिर यहाँ पर वाई स्क्वायर डी बट्टा डी एक्स और डी बट्टा डी एक्स इधर क्या है? 100। एक्स की पावर एन के रूप में है ये बेटा, है ना। तो क्या होता है? एन एक्स एन माइनस 1, 2 माइनस 1। वाई का प्लस क्या होता है बेटा? डी वाई बट्टा डी एक्स ही होता है। और एक्स का प्लस कितना होता है? 1। पहले क्या सरल होगी बेटा? वाई है, एक्स के सापेक्ष कर रहे हो तो पहले पावर सरल होगी और फिर अंदर जो बैठा है उसका क्या हो जाएगा? अवकलज। संख्या, सिर्फ संख्या का अवकलज क्या होता है? 0। तो यहाँ से आ गया 2x, यह आ गया x डी वाई बट्टे डी एक्स वाई, यह आ गया 2y डी वाई बट्टे डी एक्स। डी यहाँ से और यहाँ से डी वाई बट्टे डी एक्स क्या है बेटा? उभयनिष्ठ है। यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा 2y। प्लस के 2x इधर के माइनस का 2x प्लस का y इधर के माइनस के y। तो माइनस अगर उभयनिष्ठ निकालोगे तो ये हो जाएगा, है ना। ये गुणे में है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा बेटा? बट्टे में आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 5वां क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ बेटा, कहीं पे कोई डाउट या दिक्कत आए तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। 5वां क्वेश्चन भी हो गया। 6ठे क्वेश्चन में आते हैं। 6ठा क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब 81। ठीक है, यहाँ दो फलनों के गुणा है, यहाँ पे भी दो फलनों के गुणा है, तो सूत्र वही लगेगा दो फलन वाला। तो ये लिखेंगे यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक है, सो यहाँ हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, तो ये फर्स्ट वैसे का वैसे, सेकेंड का अवकलज,
सेकंड वैसे का वैसे इनटू फर्स्ट का कॉलेज, सूत्र में रख दिया। फिर से वही फर्स्ट वैसे का वैसे इनटू सेकंड का कॉलेज प्लस सेकंड वैसे का वैसे इनटू फर्स्ट का कॉलेज। ठीक है, अब इसमें भी लगेगा डी वाई बट्टे डी एक्स वाई क्यूब और डी बट्टे डी एक्स 81। ठीक है, अब हमें सूत्र तो खोल देना है। x की पावर n वाला है तो 3 सामने आ जाएगा और एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये तो डी वाई बट्टे डी एक्स वैसे का वैसे ही रहता है। एक्स स्क्वायर है तो x की पावर n वाला फॉर्मूला 2 सामने आएगा और एक पावर कम हो जाएगा। 2 में से कम करोगे एक ही रहेगा। x देखो यहाँ y है ना, तो पहले पावर सॉल्व होती है। 2 n सामने आ गया, एक पावर कम हो जाती है और फिर अंदर जो बैठा है उसका क्या होगा बेटा, अवकलज। यहाँ पर देखो बेटा वाई स्क्वायर एक्स का अवकलज क्या हो जाएगा 1। और फिर से यहाँ देखो y है ना, y की पावर 3 तो पावर सॉल्व होगी पहले और y है तो y का अवकलज हो जाएगा। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है 0। अगर ये लाइन थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है तो शुरू से एक बार बैक करके देखो क्या मैंने बोला। ठीक है बेटा, यहाँ से आ गया 3x स्क्वायर, यहाँ से आ गया x स्क्वायर डी वाई बट्टे डी एक्स, यहाँ से आ गया 2xy, यहाँ से आ जाएगा 2xy डी वाई बट्टे डी एक्स, यहाँ से y स्क्वायर 3y स्क्वायर डी वाई बट्टे डी एक्स 0। तो डी वाई बट्टे डी एक्स यहाँ दिखा, यहाँ दिखा और यहाँ दिखा, तो हम क्या करेंगे, डी वाई बटा डी एक्स उभयनिष्ठ निकाल लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ से 2xy बचा, यहाँ से 3y स्क्वायर बचा। बाकी को डर ले जाओगे, प्लस का 3x स्क्वायर इधर के माइनस का 3x स्क्वायर माइनस के 2xy है ना, और माइनस के y स्क्वायर। ठीक, तो ये गुणे में है, इस तरह के बट्टे में आ जाएगा। तो माइनस उभयनिष्ठ निकाल लो, तो यहाँ से आ जाएगा 3x स्क्वायर, ये गुणे में इधर के बट्टे में आ गया। ठीक है बच्चों, ये भी हमारा आराम से बन गया, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा छठा हो गया, 7वें पे आ जाओ। 7वां क्वेश्चन में दे रखा है साइन स्क्वायर वाई, इम्पॉर्टेंट है। फिर है कॉस एक्स वाई बराबर की। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्या है बच्चों, इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखो बेटा, इसको ढंग से लिख लो। ये है साइन वाई की पावर 2। ठीक है, ये चीज हो गई। अब यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो प्रॉपर लिख देते हैं डी बाई डी एक्स साइन वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स कॉस एक्स वाई डी बाई डी एक्स की। ठीक, आपको पता है बेटा यहाँ पर y है ना, पावर है, तो पहले क्या सरल होती है बेटा, हमेशा पावर सरल होती है। तो 2 सामने आ जाएगा और एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर अंदर जो बैठा है उसका अवकलज होगा डी बाई डी एक्स, अंदर क्या है साइन वाई का अवकलज होगा। इधर कॉस है तो पहले कॉस का अवकलज होगा। क्या होता है कॉस का अवकलज, माइनस के साइन। एंगल में क्या है एक्स वाई, तो एक्स वाई हो जाएगा। कॉस का हो गया। अब अंदर जो बैठा है उसका अवकलज होगा। एक एक स्टेप चलते हैं, 5.2 में पढ़ा होगा आपने ये सब। ठीक है, और के हैं एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो कि 0 कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का प्लस क्या होता है 0। अब इधर आइए, देखिए 2 साइन बाई घात 1 लिख के ना लिखे की बात होते हैं।
डी बाई डी एक्स, अब किसका प्लस होगा पहले साइन का, साइन का प्लस क्या होता है कॉस, एंगल जो है बेटा वो लिखेंगे ही लिखेंगे, साइन का हो गया, अब किसका प्लस होगा वाई का, तो वाई का प्लस क्या होता है बेटा डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है, प्लस माइनस माइनस साइन एक्स वाई, अब इसमें लगेगा आपका फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला वैसे का वैसे और दूसरे का अवकलज, वाई का अवकलज है ना, प्लस दूसरा वैसे का वैसे पहले का अवकलज, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा, वैसे इसको तुम छोटा करके लिख सकते हो, टू साइन एक्स वाई कॉस एक्स वाई साइन थीटा, या लिखो ना लिखो वो आपकी बात है। कई बच्चे मुझे बोलते हैं सर आपका आंसर एनसीईआरटी से मैच नहीं हो रहा है। सो बेटा मैच होना ना होना ज़रूरी नहीं है, मैच करने के लिए थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, ठीक है, फिर क्वेश्चन स्टेप्स तुम्हें रटने पड़ जाएंगे, भाई इसके बाद ये करूँगा, इसके बाद ये करूँगा। जब तुम बोर्ड एग्जाम दोगे तुम्हारे पास कोई आंसर शीट पीछे नहीं दे रखी होगी कि तुम सॉल्व करोगे फिर अपना आंसर तुम वहाँ पे मिला के दिखाओगे, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो तुम्हें अपने पे कॉन्फिडेंट रखना होगा, तुमने जो सीखी किया है स्टेप पे वही फोकस करना होगा, जहाँ तक तुमसे हो पाता है वहीं तक करो। तुम्हें लग रहा है कि ये सिंप्लीफाई और हो सकता तो करो, नहीं तो वहीं पर छोड़ो। ज़्यादा उस्ताद बनने के चक्कर में जाओगे सारा खेल बिगड़ जाएगा। साइन एक्स वाई से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये एक्स वाई एंगल का है, इस एक्स में गुणा मत कर देना, ठीक है, मैंने इसमें गुणा, एक्स का प्लस तो 1 होता है और वाई कम वाई हो जाएगा तो माइनस वाई साइन एक्स वाई यही आ जाएगा, है ना, बराबर 0। तो देखो बेटा डी वाई बट्टे डी एक्स इधर से क्या है कॉमन है, तो डी वाई बट्टे डी एक्स यहाँ से कॉमन निकाल लो, यहाँ से बचेगा 2 साइन वाई कॉस वाई और यहाँ से बचेगा माइनस के एक्स साइन एक्स, और ये नेगेटिव वाला इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव साइन एक्स वाई लिखो या वाई एक्स लिखो, बातें की हैं, ठीक है। सो डी वाई बट्टे डी एक्स निकालना है हमें, ये गुणे में है, इधर के क्या हो जाएगा बेटा बट्टे में हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका इजीली बन गया आराम से। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट दिक्कत हो तो बच्चों एक बार वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये भी हो गया। ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, इसको करते हैं। क्या है देखो बेटा 8वां क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1, है ना, तो वही लिखेंगे एक्स के सापेक्ष क्लच करने पर, ठीक है ना। सो इधर क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, जब भी पावर वगैरह हो ना तो प्रॉपर लिख लो, ठीक, ये कॉस वाई, अरे भाई डी वाई बटा डी एक्स लिखना तो भूल गए इसमें, ये दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लिख लिया, ठीक। अब पहले क्या सरल होती है बेटा, पावर सरल होती है, तो 2 सामने आ जाएगा, जो भी है पावर में उससे एक पावर कम हो जाती है, पावर सरल हो गई। अब अंदर जो बैठा है उसका क्या हो जाएगा बेटा अवकलज, नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ, फिर से वही पावर सरल हो गई, 2 सामने आ जाएगा कॉस वाई, और फिर जो भी पावर है उसमें से एक पावर कम हो जाएगी, फिर अंदर जो बैठा है उसका फिर क्या हो जाएगा अवकलज, और 1 का प्लस क्या होता है 0, यहाँ से आ जाएगा 2 साइन एक्स, ठीक है, और साइन एक्स का प्लस क्या होता है बेटा कॉस एक्स, ठीक। फिर यहाँ पर 2 है, कॉस 2 में से एक पावर कम करोगे तो बेटा 1 ही पावर बचेगा। देखो क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं और यहाँ पर y है, तो आपको पता है कॉस y का प्लस क्या होता है साइन, और एंगल में y है तो y लिख देंगे,
एक्स होता तो डायरेक्ट साइन एक्स लिखता है ना, कॉस एक्स का प्लस क्या होता साइन एक्स होता। चूंकि यहाँ पर वाई है तो वाई का मुझे फिर से प्लस करना पड़ेगा, तो वाई का प्लस क्या हो जाएगा बेटा, डी वाई बटा डी एक्स। इसको ढंग से लिख लेते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस के 2 कॉस वाई साइन वाई डी वाई बटा डी एक्स। आपको एक सूत्र पता होगा ना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, साइन 2 थीटा करके क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो बेटा थीटा की जगह पर यहाँ पर एस एक्स है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ इस रूप में, तो ये क्या हो जाएगा साइन 2x है ना, और ये हो जाएगा साइन 2y, क्योंकि एंगल में y है। ये नेगेटिव का उधर जाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। और ये गुणे में इस तरह के क्या हो जाएगा बेटा, बट्टे में आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, आराम से हो गया। कोई दिक्कत परेशानी हो तो एक बार वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 9 से लेकर जो 15 तक के क्वेश्चन है ये सब इन्वर्स हैं। दिख रहा है आपको इन्वर्स। तो इन क्वेश्चनों को पता है क्या करना है आपको बेटा, सबसे पहले इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सरल करना है। और ऐसा आपने पहले भी पढ़ा होगा, अगर चैप्टर नंबर 2 से आइडिया लग रहा होगा, यहाँ साइन इन्वर्स है तो इसको हल करके अंदर साइन का कुछ फार्मूला बनाना है ताकि साइन इन्वर्स से वो साइन हट सके और फिर हम फलन को सरल करके उसको अवकलज कर पाएँ। ठीक है, तो ये हमारा मोटो होगा, ये हमारा उद्देश्य होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। हमें क्या दे रखा है बेटा, वाई दे रखा है। वाई बराबर है साइन इन्वर्स और अंदर बैठा है 2x 1 + x²। ठीक है, तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब मैंने आपको टिप्स भी दिया है, जब भी 1 + x² आपको दिखे ना तो x की जगह पर tan थीटा मानना होता है। और ये 2 tan थीटा 1 + tan इसका थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। और फिर साइन आ जाएगा, साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा और वही हमारा टारगेट है। तो हम यहाँ लिखेंगे माना x की जगह पर हम क्या रख रहे हैं बेटा, tan थीटा। सो थीटा इसका क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा tan इनवर्स x। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल करेंगे, इसका उपयोग करेंगे बेटा। और आपको इन्वर्स वाले सूत्र पहले से ही आते होंगे, इन्वर्स वाले सूत्र आपको याद करवा दूँ, मैं अलग से लिखवा भी देता हूँ, है ना, ये पढ़ रखा होगा आपने, बट मैं लिखवा देता हूँ। आपके NCERT में सब है ये, देखो पढ़ रखा है आपने पहले, d/dx। ठीक है, साइन इन्वर्स x का जो अवकलज होता है 1 अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 - x² होता है। ठीक है, और d/dx अगर कॉस इन्वर्स की मैं बात करूं सब कुछ वही रहता है, बस यहाँ माइनस लग जाता है, यहाँ माइनस लग जाता है। ठीक है, एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला, तीसरे फार्मूले की मैं बात करूं, d/dx साइन कॉस, अब लिखते हैं बेटा कौन सा, tan इनवर्स x। tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 + x²। और अगर tan की जगह तुम कॉट कर दोगे तो बस यहाँ माइनस लग जाता है, 1 + x², ये 1 है। ठीक है, एक के साथ एक फ्री, एक याद करोगे दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अगर तुम ये चीज़ हो गई। अब तुम्हें अगर d/dx सेक की मैं बात करूँ, सेक इन्वर्स x, तो वो होता है बेटा 1/x अंडर रूट में x² - k1। और अगर यहाँ पर d/dx कॉसेक इन्वर्स x की बात करूँ तो वो होता है -k1 x/x² - 1। देखो बेटा मैंने जोड़े में लिखा है, एक याद करोगे दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ये याद करोगे दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ये याद करोगे दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो ये 6 फॉर्मूले हैं इन्वर्स में।
ठीक है, इनकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी आगे भी, तो ये फार्मूला आप लिख लो कॉपी में। ठीक है, इसकी मदद हमें चाहिए होगी। देखो अब हमें ये मान यहाँ रखना है, रखते हैं। देखो ये फार्मूला है, किसका फार्मूला होता है बेटा? ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का। ठीक है, साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा? ओनली 2 थीटा। थीटा का मान कितना है हमारे पास? टेन इनवर्स एक्स, वो हम उठा कर यहाँ रख देंगे। ठीक है, थीटा का मान क्या है? टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये हमारा सरल हो गया, सिंपल हो गया फंक्शन। अब यहाँ लिखोगे एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो यहाँ हो जाएगा dy बट्टे dx। 2 कांस्टेंट है बाहर, और इसका प्लस हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का प्लस क्या होता है अभी मैंने लिखा है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 1 कम 2 बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन था। अगर आपको दिक्कत हो तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं 10वां। 10वां क्वेश्चन हमें दे रखा है y इक्वल टू टेन इनवर्स 3x, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम करते हैं। ये सब चैप्टर नंबर 2 में अपने इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं, सिंप्लीफिकेशन वाले। क्लास 11th में भी किए हैं। ठीक है, सो ये टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला है, बन दिखता है। ठीक है, माना क्योंकि बाहर टेन इनवर्स है। ठीक है, माना एक्स की जगह पर क्या मान रहे हैं हम? टेन थीटा मान रहे हैं, तो थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा? टेन इधर आकर टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब ये मान यहाँ पर रखेंगे, बाहर है टेन इनवर्स, अंदर हो जाएगा 3, जहाँ जहाँ एक्स से वहाँ पर हम क्या रखेंगे बेटा? टेन थीटा। तो ये फॉर्मूला किसका होता है बेटा? ये फॉर्मूला होता है टेन थ्री थीटा का। ये जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है? टेन थ्री थीटा का। सो देखो इससे ये हट गया, तो यहाँ क्या बचा? 3 थीटा। थीटा का मान यहाँ रख देंगे, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 3 टेन इनवर्स एक्स। सरल हो गया। अब हम यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर 3 कांस्टेंट और फलन में कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और फलन का अवकलज हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स का प्लस क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो 3 1 कम 3 बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। यहाँ पर कॉस इनवर्स दिख रहा है आपको। ठीक है, तो कॉस इनवर्स यहाँ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। माना ये कॉस टू थीटा का फॉर्मूला दिख रहा है, अगर एक्स की जगह पर टेन थीटा माने तो। ठीक, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स। ये मान मैं यहाँ रखूँगा, एक्स की जगह पर क्या रखना है बेटा? टेन थीटा। तो ये फॉर्मूला किसका है बच्चों? कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है। तो कॉस इनवर्स से कॉस हट गया, तो वाई का मान क्या आ गया? सिर्फ 2 थीटा बचेगा। फिर यहाँ पर मैं थीटा की जगह पर मान रख दूँगा, तो
तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। ठीक, फिर यहाँ लिखूँगा मैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष प्लस करने पर, तो ये हो जाएगा dy/dx। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स x का प्लस हो जाएगा, और tan इनवर्स x का प्लस होता है 1/1 + x²। तो आंसर आ जाएगा 2 × 1 = 2। ठीक है, ये आपका आंसर फिर से आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया। अगर आपको किसी भी पार्ट पे डाउट हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देखें। ये भी हो गया है ना। अगला है 12वां, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ कॉस के जगह पर साइन इनवर्स लगा है। तो बेटा जब सरल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा cos 2 थीटा, है ना। जब तुम x की जगह पर क्या रखोगे, tan थीटा रखोगे, और थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। अब बेटा ऐसे तो कटेगा नहीं, ये कटेगा क्या, साइन इनवर्स cos थीटा, क्योंकि यहाँ पर मुझे साइन बनाना पड़ेगा। बट आप जानते हो साइन थीटा इज टू क्या होता है, cos π/2 - थीटा, और cos थीटा इज टू क्या होता है, साइन π/2 - थीटा। ये फॉर्मूला होता है, तो मुझे इसका यूज़ करना है। मैं इसको इस फॉर्मूले में तोड़ के लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये साइन इनवर्स है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन π/2, और थीटा की जगह पर कितना है बेटा, 2 थीटा। तो साइन इनवर्स साइन हट गया आपके पास, तो ये आ जाएगा π/2 - 2 थीटा। थीटा का मान रख देंगे, कितना है, tan इनवर्स x। ठीक है, ये मान हमने रख दिया, ये सिंप्लीफाई होके y मुझे मिल गया। अब आप प्लस कर देंगे x के सापेक्ष, ठीक। तो dy/dx, dy/dx इसके साथ भी आएगा, कांस्टेंट और फंक्शन है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, dy/dx tan इनवर्स x। ठीक, π/2 कांस्टेंट है तो π/2 का प्लस 0, और tan इनवर्स x का प्लस क्या था, 1/1 + x²। सो आंसर आ जाएगा -2/1 + x²। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से हो गया। अगले में आते हैं, यह है 13वां क्वेश्चन, y = cos इनवर्स 2x/1 + x²। तो y हमें दे रखा है बेटा, cos इनवर्स अंदर है बच्चों 2x/1 + x²। ये भी वैसे ही क्वेश्चन जैसा हमने किया था, क्योंकि इसको जब खोलोगे तो साइन डिविडेड आएगा। देखेंगे, माना x बराबर tan थीटा, सो थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स x। तो यहाँ रखेंगे y 2 tan थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक, ये किसका सूत्र होता है बेटा, ये सूत्र होता है sin 2 थीटा का। यहाँ पर cos है, यहाँ पर sin है, तो sin को मुझे क्या बनाना पड़ेगा, cos। तो आपको पता है sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos π/2 - थीटा। तो मुझे इस सूत्र का उपयोग करना होगा यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए, cos इनवर्स को हटाने के लिए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos π/2, और थीटा की जगह पर क्या है बेटा, 2 थीटा। इससे ये हट गया, अंदर क्या बचा बच्चों, cos इनवर्स। अरे भाई cos इनवर्स से cos तो हट गया था,
अंदर बचा पाई बाई 2 माइनस के 2 थीटा। थीटा का मान रख देंगे। थीटा का मान क्या है हमारे पास, tan इनवर्स x। सिंप्लीफाई हो गया बिल्कुल। हम क्या लिख देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष अवकलज करने पर dy बटा dx पाई बाई 2 dy बटा dx tan इनवर्स x। कांस्टेंट है, पाई बाई 2 का अवकलज 0 हो जाएगा और tan इनवर्स x का अवकलज क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो आंसर आ जाएगा माइनस 2 1 कम 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपका आराम से हो गया। अगले वाले पे आते हैं। 14वां और 15वां थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इस पे आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर साइन इनवर्स है और यहाँ पर 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो मैं आपको बताता हूँ बेटा, नोट करके लिख लो। जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, ठीक है, अंडर रूट हो या ना हो, तो आपको इंटीग्रेशन में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो बेटा आपको x के जगह पर या तो कॉस थीटा मानना है या फिर साइन थीटा मानना है। ठीक है, ये हिंट है। परंतु यहाँ पर साइन इनवर्स है तो कुछ अंदर साइन का फॉर्मूला ही बनेगा, तभी वो हटेगा। ठीक है, ये चीज़ हमें आइडिया लगी। तो देखो बेटा, 14वां क्वेश्चन है ये हमारा। वाई हमें क्या दे रखा है, साइन इनवर्स अंदर है बेटा 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो माना x की वैल्यू क्या माना मैंने, साइन थीटा माना। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स x। वो जब ज़रूरत पड़ेगी हम रख देंगे, फिलहाल सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम इसको। साइन इनवर्स x की जगह पर क्या रखना है बेटा, साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने साइन थीटा को रख दिया। अब आप देखो बेटा, ये साइन इनवर्स है, ये क्या है 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, 2 साइन थीटा स्क्वायर से बाहर आके अंडर रूट क्या करता है, घात को आधा कर देता है। जो भी होता है 2 का घात आधा करोगे तो सिर्फ 1 बचेगा। और आपको मैंने अभी बताया था ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो साइन इनवर्स साइन हट गया, यहाँ क्या बचा, सिर्फ 2 थीटा। थीटा का मान रख दो यहाँ पर। थीटा का मान क्या है बेटा, साइन इनवर्स एक्स। ये आपने सिंप्लीफाई कर दिया। अब यहाँ लिख दो x के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक है, सो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, फंक्शन और कांस्टेंट साथ में है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलज क्या होता है, 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2 बट्टे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका इजीली बन गया है कि नहीं। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर इस प्रश्नावली के, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आसान भी है। ठीक है, सो y इक्वल टू क्या है बेटा, सेक इनवर्स x। ये चीज़ इसका हमें अप्लाई करना है। सो क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, 15 लास्ट। y हमें दे रखा है सेक इनवर्स 1 के बट्टे में 2x स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शन दे रखे हैं, उसको हम नहीं देख रहे हैं फिलहाल। सेक इनवर्स है यहाँ पर, तो इसको हल करके सेक लाना है। सेक कब आएगा, जब यहाँ पे कॉस आएगा तो 1 के बट्टे में जब कॉस होता है तो सेक होता है। छोटी मोटी जो डिटेल्स है वो आपके मन में क्लिक करना चाहिए। आप छोटे विद्यार्थी नहीं हो, आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हो, तो ये इतनी कैलकुलेशन आपके मन में होनी चाहिए कि भैया या तो डायरेक्ट सेक आए। सेक तो वैसे आएगा नहीं क्योंकि ऊपर 1 है,
सेक तभी आ सकता है जब नीचे कॉस है, और नीचे कॉस कब आएगा, जब एक्स की जगह आप क्या मानो, ठीक है, तो वो मैटर करता है। माना एक्स बराबर कॉस थीटा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर रखते हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 2 एक्स की जगह पे कॉस थीटा रखा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और आपको पता होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका सूत्र होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 सूत्र होता है कॉस टू थीटा का, जिसकी हमें ज़रूरत है। तो सेक इनवर्स 1 ये नीचे आ जाएगा कॉस टू थीटा, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, सेक टू थीटा, क्योंकि आपको पता है 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, है ना। हट गया, आ गया 2 थीटा, सिंप्लीफाई हो गया। अब थीटा के प्लेस पे मान रख दो, थीटा के प्लेस पे क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। हो गया सिंपल। अब यहाँ आप क्लच कर दो, एक्स के सापेक्ष अब क्लच करने पर, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा dy बट्टे dx, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा d बट्टे dx कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स x का प्लस क्या होता है, माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 1 कम 2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका इजीली बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। बस इन फॉर्मूलोज को याद कर लीजिएगा, जो कि बहुत आसान है बेटा, ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा।